नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रिद्धि संस्कृतम के 13वें पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ हमने पहले पढ़ लिया है, आज हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। त्रयोदशः पाठः वीरवरः, उसका अभ्यास कार्यम। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। आंसर इन वन वर्ड, एक वर्ड में आपको आंसर देना है। प्रश्न क है नृपस्य नाम किम आसीत, राजा का नाम क्या था। तो राजा का नाम शूद्रक था। आंसर एक वर्ड में लिखेंगे शूद्रकः। शूद्रकः एक वर्ड में इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न ख है राजकुमारस्य नाम किम आसीत, राजकुमार जो था उसका नाम क्या था। तो उसका नाम क्या था, वीरवर था। एक वर्ड में आंसर लिखेंगे वीरवरः। वीरवरः इसका आंसर होगा। प्रश्न ग है रात्रौ का क्रंदती स्म, रात में कौन जो थी वो रो रही थी। तो जो एक स्त्री थी वो रो रही थी, राजलक्ष्मी जो थी। आप दोनों में से कोई एक भी आंसर चूज कर सकते हो, या तो एका स्त्री लिख सकते हो या फिर राजलक्ष्मी। दोनों में से आंसर जो लिखोगे वो करेक्ट होगा। राजलक्ष्मी भी लिख सकते हो और एका स्त्री भी लिख सकते हो। तो राजलक्ष्मी हम यहाँ लिख रहे हैं, का क्रंदती स्म, राजलक्ष्मी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न घ है वीरवरस्य पुत्रस्य नाम किम आसीत, वीरवर के पुत्र का नाम क्या था। तो पाठ में हमने पढ़ा है कि शक्तिधर उसका नाम था। एक वर्ड में आंसर लिखेंगे शक्तिधरः। शक्तिधरः उसका नाम था, शक्तिधर। लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न एक का नृपः वीरवराय किम राज्यम अयच्छत, किम राज्यम अयच्छत, राजा ने वीरवर को क्या दिया, कौन सा राज्य दिया था। तो कर्नाटक राज्य दिया। एक वर्ड में आंसर लिखेंगे कर्नाटक राज्यम। कर्नाटक राज्यम इसका आंसर हो जाएगा। एक पदेन उत्तरत खत्म हुआ। प्रश्न 2 है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस। प्रश्न क है नृपः वीरवराय कति नामकानि दत्तवान, तो जो राजा था उसने वीरवर को कितने सोने के सिक्के दिए थे। कति कितने, नाम कानी क्या थे, सिक्के, कितने सिक्के दिए थे। तो उसने 50 सोने के सिक्के दिए थे। आंसर में हम लिखेंगे नृपः वीरवराय 50 स्वर्ण नामकानि दत्तवान। 50 नामकानी दत्तवान, ये इसका आंसर हो जाएगा कि 50 उसने सोने के सिक्के उसको दिए थे। प्रश्न ख है वीरवरः धनम स्वीकृत्य किम कृतवान, वीरवर ने धन को स्वीकार करके क्या किया, क्या करता है वो उससे। तो वो वहां से चला जाता है। आधा धन है वो मंदिर में दान कर देता है और आधा धन क्या करता है, निर्धन को दे देता है। बचा हुआ धन वो लेकर घर चला जाता है। ये पूरा इसका आंसर लिखना है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। वीरवरः धनम स्वीकृत्य ततः निर्गतवान, ये हो गया। सह अर्धम धनम मंदिरे दानम अकरोत्, अवशिष्टात् धनात् अर्धम धनम निर्धनेभ्यः दत्तवान, अवशिष्टम धनम स्वीकृत्य सह गृहम आगतवान। ये पूरा आंसर लिखना है। पूरे का पूरा आपकी बुक में लिखा हुआ है। पूरा आंसर लिखना है तभी ये करेक्ट होगा। प्रश्न ग है क्रंदती स्त्री वीरवरम किम अवदत, रोती हुई स्त्री वीरवर को क्या बोली। तो क्या बोली थी वो कि मैं इस राज्य की क्या हूँ, राजलक्ष्मी हूँ और यहाँ मैं सुख से रहती थी, परंतु क्या है अब उसको वहां से जाना पड़ेगा, इसलिए वो रो रही है। तो इसको संस्कृत में लिखेंगे, थोड़े से ये डिफिकल्ट हैं, ध्यान से लिखने हैं। क्रंदती क्रदंती स्त्री वीरवरम अवदत् यत् अहम अत्रत्य नृपस्य राजलक्ष्मी अस्मि, ये भी आपकी बुक में लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। अहम अस्मिन् राज्ये सुखेन वसामि स्म किंतु अधुना मया अन्यत्र गंतव्यम अतः अहम क्रंदामि, यहाँ तक इसका ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न घ है शक्तिधरः स्वपितरम किम अवदत्, शक्तिधर ने अपने पिता को क्या कहा। जब उन्होंने उसका सिर मांगा तो क्या कहा था कि उसने कहा था कि मैं धन्य हूँ कि जिसके प्राणों का उपयोग इस राज्य की रक्षा के लिए होगा, तो इसलिए विलंब ना करें और इस कार्य के लिए मेरा जो देह त्याग है, मेरा देह त्याग करना क्या है, प्रशंसनीय है। इसका भी ये भी लॉन्ग आंसर है थोड़ा सा। शक्तिधरः स्वपितरम अवदत्,
शक्तिधरः स्वपितरम् अवदत् डैश करके लिखेंगे धन्यो अहम यस्य प्राणानाम उपयोगः अस्य राज्यस्य रक्षायै भविष्यति अधुना विलम्बः न करणीयः एतस्मै श्रेष्ठ कार्याय मम देहत्यागः प्रशंसनीयः एव। यहाँ तक पूरा ये इसका आंसर हो जाएगा, ये उसने अपने पिता से बोला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, वीरवरः कस्य शिरोछेदनम अकरोत्। वीरवर ने किसका सिर छेद कर दिया, किसका जो था वो सिर काट दिया था, तो उसने अपना पुत्र जो था उसका पुत्र शक्तिधर उसका सिर काटा था, उसका सिरोच्छेदन किया था। तो हम आंसर में लिखेंगे वीरवरः स्वपुत्र शक्तिधरस्य शिरोछेदनम अकरोत्। वीरवरः स्वपुत्र शक्तिधरस्य शिरोछेदनम अकरोत्, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 3 है आपका, रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उसके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है, फुल सेंटेंस में प्रश्न निर्माण करना है और साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह भी जरूर लगाना है आपको। तो क है इसका, नृपः वीरवरम स्वसेवकम नियुक्त वान। राजा ने वीरवर को अपना सेवक क्या कर लिया, नियुक्त कर लिया। तो राजा ने किसको, किसको की संस्कृत पुल्लिंग में कम, वीरवरम की जगह क्या आ जाएगा कम, बाकी का सेंटेंस वैसे का वैसा ही रहेगा। नृपः कम स्वसेवकम नियुक्तवान, ये इसका आंसर क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। ख है, तस्मै 50 स्वर्ण नामकानि दत्तवान। उसको 50 सोने के सिक्के दिए। तो किसको, तस्मै की जगह क्या हो जाएगा कस्मै। कस्मै 50 स्वर्ण नामकानि दत्तवान। कस्मै किसको 50 सोने के सिक्के दिए। ग है, अहम नृपस्य राजलक्ष्मी ही आसीत। मैं राजा की राजलक्ष्मी हूँ। तो मैं किसकी, किसकी, कस्य। नृपस्य की जगह क्या आ जाएगा कस्य। अहम कस्य राजलक्ष्मी ही अस्मि। अहम कस्य राजलक्ष्मी ही अस्मि, ये इसका प्रश्न हो गया। नेक्स्ट है, अधुना विलंबः न करणीय। अब विलंब, अब देर नहीं करनी चाहिए। तो अब क्या नहीं करनी चाहिए, विलंबः की जगह क्या आ जाएगा कह। अधुना कह न करणीयः। अधुना कह न करणीय। नेक्स्ट है, पत्नी प्राण त्यागम अकरोत्। पत्नी ने प्राण त्याग कर दिए। तो पत्नी ने क्या कर दिए, किम। पत्नी किम अकरोत्, पत्नी ने क्या किया। पत्नी ने प्राण त्याग कर दिए, पत्नी ने क्या किया। यहाँ आपका जो है वो प्रश्न निर्माण भी खत्म होता है। प्रश्न 4 है, परस्परम श्लोकांशान मेल्यत। जो आपस, ये जो श्लोक के अंश हैं हमें क्या करने हैं, उनका मिलान करना है, मैचिंग करनी है आपस में। तो क है, धनानि जीवितम च एव। तो ये किसके साथ मैच होगा, परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत, इसके साथ ये मैच हो जाएगा। धनानि जीवितम चैव थर्ड के साथ, प्रार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत, इसके साथ ये मैच हो जाएगा थर्ड के साथ। क जो है वो थर्ड के साथ मैच होगा। नेक्स्ट है, सन्निमिते वरम त्यागो विनाशे नियते सती। ये फर्स्ट के साथ आपका मैच हो जाएगा। सन्निमिते वरम त्यागो विनाशे नियते सती। ख जो है आपका फर्स्ट के साथ। नेक्स्ट है ग, जीवंती म्रियन्ते च मद्विधा क्षुद्र जंतवः। ये आपका सेकंड के साथ मैच होगा। ग, जीवंती म्रियन्ते च मद्विधा क्षुद्र जंतवः। और लास्ट जो है, प्रियम ब्रूयाद कृपणः शूरः स्याद् विकथनः। ये लास्ट वाला जो है वो फोर्थ के साथ ही मैच होगा। तो यहाँ पे आपका प्रश्न 4 भी खत्म हुआ। प्रश्न 5 है, अधोलिखित पदानाम विभक्ति ही वचनम च लिखित। जो नीचे पद लिखे हुए हैं उसके सिर्फ हमें विभक्ति और वचन लिखना है, मूल शब्द इसमें हमें नहीं पूछा है, सिर्फ केस लिखना है और नंबर लिखना है। तो पहला पद है इसमें नृपस्य। नृपस्य में है षष्ठी विभक्ति और ये एक वचन है, षष्ठी विभक्ति और एक वचन। दूसरा पद है ख, वीरवरम। तो वीरवरम में आपकी द्वितीय विभक्ति है और ये भी एक वचन ही है। वीरवरम द्वितीय विभक्ति और एक वचन। धनानी, धनानी जो है आपका प्रथमा द्वितीय दोनों में आता है और ये बहुवचन है। धन नपुंसकलिंग है आपका, प्रथमा द्वितीय विभक्ति है इसमें और बहुवचन है ये। नेक्स्ट है घ, भवत्यय।
भवत्यई में आपकी चतुर्थी विभक्ति है और ये भी एक वचन ही है, चतुर्थी विभक्ति और एक वचन। लास्ट है आपका पुत्रम। पुत्रम में द्वितीय विभक्ति और एक वचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन पुत्रम में। यहाँ पे आपका जो है ये अभ्यास कार्य खत्म होता है।